Hey students, welcome to Biology in a Nutshell, where I try to make biology easy and better understanding for you. So today in this video, we are going to discuss about microsporogenesis. अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ना, देखो इसका मीनिंग क्या है. अगर आपको क्वेश्चन आया कि डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? जब भी आपके पास ऐसा कोई टर्म हो जहाँ पे एंड में सफिक्स में जेनेसिस हो, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट फॉर्मेशन. किस चीज का फॉर्मेशन? तो उसी टर्म में जो आगे वाला वर्ड होगा उसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. अब इन माइक्रोस्पोर्स को ही हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बनते हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो अगर आपको डिफाइन करना हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप बोलोगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ आ जाएगा कि जो पॉलन ग्रेन होता है इट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है इट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो ये जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स हैं ये एन है, हैप्लॉइड है, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. तो आप इसको और स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो, जैसे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स from a diploid microspore mother cell is called as microsporogenesis. So ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन. अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और वहीं पर ये स्टोर होते हैं. और ये पॉलन ग्रेन के अंदर फॉर्म होता है मेल गैमेट. सो मेल गैमेट इज फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन आपको मिलेगा एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, which is also called as androecium. Gynoecium is the female reproductive part and androecium is the male reproductive part. अब ये जो androecium है ना, इसका जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उसे हम कहते हैं स्टेमेन. स्टेमेन इज द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम. अब देखो किसी एक फ्लावर में एक से ज्यादा स्टेमेन भी हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टेमेन, मल्टीपल स्टेमेन्स आर प्रेजेंट, लाइक 1 2 3 4 5, मतलब बहुत सारे स्टेमेन्स प्रेजेंट हैं. अब इन्हीं को आप कलेक्टिवली बोलोगे एज एंड्रोशियम. इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमेन. अभी स्टेमेन में भी टू पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द एंथर एंड द सेकेंड पार्ट इज द फिलामेंट. सो द फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर. अब ये जो एंथर है ना, देखो इसके यहाँ पर दो लोब्स प्रेजेंट है, वन इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन. तो मतलब एंथर जो है इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. अब इसी एंथर को अगर मैं ऐसे कट करूं ट्रांसवर्स सेक्शन में, और इसका टीएस देखें हम, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम देखने को मिलेगा. दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब. अब इसी डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, और इतने पार्ट में भी अगर आप सेल्स ड्रॉ कर दोगे और लेबलिंग्स दे दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम. ठीक है. अब ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको ये सारे लेबलिंग्स करने होंगे और इसके बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस करना होगा. जैसे कि द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, विच इज अ लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स या फिर ट्यूब्यूलर सेल्स. उसके अंदर वाला लेयर होता है एंडोथीशियम, विच इज अ सब एपिडर्मल लेयर. एंड ये जो सेल्स होते हैं ना यहाँ पर, दे हैव फाइब्रस थिकनिंग्स अराउंड देम. उसके अंदर वाला लेयर होता है मिडिल लेयर. मिडिल लेयर में 1 या 2 लेयर्ड सेल्स मिलेंगे आपको. एंड इसके जो सेल्स होते हैं दे आर थिन वॉल्ड सेल्स, जो कि इजीली डिसरप्ट हो जाएंगे जब आपको पॉलन ग्रेन्स को बाहर फेंकना होगा, लाइक डिहाइसेंस के टाइम पे दे विल बी इजीली डिसरप्टेड. और सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है अराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको कहते हैं टपेटम. टपेटम इज द न्यूट्रिटिव लेयर. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है. इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर विच इज प्रेजेंट
अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट होना मतलब ये मैच्योर हो जाएगा एंड इन अ मैच्योर एंथर ये मैच्योर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, इसी को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जब मैच्योर हो जाता है इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि देखो ये जो था दिस वाज द फर्स्ट लोब, दिस वाज द सेकंड लोब, मतलब एंथर जो होता है इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब इसी लोब को हम थीका भी कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट थीका, ये हो गया सेकंड थीका, तो मतलब कितने थीका हो गए? दो। तो इसी को आप डाइथीकस भी बोलोगे। सो इट इज अ बाइलोब्ड और डाइथीकस स्ट्रक्चर। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, देखो कितने स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है? 1 2 3 एंड 4। तो 4 स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, तो इसी को आप कहोगे टेट्रा, बिकॉज इट इज 4, टेट्रा स्पोरेंजिएट। सो एंथर जो होता है इट इज अ बाइलोब्ड और डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है और अपने आंसर में टीएस ऑफ एंथर में इसको भी इंक्लूड करना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इसी को हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। दिस इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। देखो आप ह्यूमन में या फिर प्लांट में किसी में भी अगर आप गैमेट फॉर्म करने वाले हो तो जो इनिशियल सेल होता है वो हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है एंड इट अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस इज अ रिडक्शन डिविजन। ओके, तो अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल है ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये सराउंडेड होता है बाय अ टेम्पररी वॉल। अब ये जो टेम्पररी वॉल है ना इट इज मेड अप ऑफ कैलोज। ये कैलोज वॉल है, इट इज अ टेम्पररी सेल वॉल जो बाद में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस इज अ रिडक्शन डिविजन। सो ऑब्वियसली इसके बाद जो फॉर्म होगा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्राड मिलेगा। टेट्राड मतलब 4 सेल्स। सो यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है दिस इज टेट्राड ऑफ pollen grain या टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। These are surrounded by the same callose wall. आफ्टर सम टाइम ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना इनके जो सेल्स हैं इनमें वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और जब वो खत्म हो जाएगा तो ये जो कैलोज वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगी। कैलोज वॉल डिसॉल्व होने के बाद ये जो टेट्राड 4 सेल्स साथ में पड़े हुए हैं ये चारों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे और यही चारों सेल्स जो हैं दे आर पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। और ये जो पॉलन ग्रेन है ऑब्वियसली ये डिप्लॉयड तो होगा नहीं, इसने अंडरगो किया था मियोसिस। सो ऑब्वियसली मियोसिस के बाद जो सेल्स मिलेंगे दे आर हैप्लॉइड। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें एक मियोसिस होता है, 1 मियोटिक डिवीजन और वो आपको देता है 4 पॉलन ग्रेन। ये नंबर आपको याद रखना है, इसी से आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इस चैप्टर और इस पार्ट में से आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब ये जो पॉलन ग्रेन्स जब बहुत सारे बन जाएंगे अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ऐसे एंथर में डिहाइसेंस होगा और सारे पॉलन ग्रेन्स निकल जाएंगे और पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एन एंथर हैज 1200 pollen grains। 1200 pollen grains हैं। अब हाउ मेनी pollen मदर सेल्स मस्ट हैव बीन देयर टू प्रोड्यूस देम। अब हमें पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 pollen grain देगा, है ना। तो अब उसी के बेसिस पे आपके ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो 1200 pollen grains हैं तो कितने pollen mother cells होने चाहिए टू अंडरगो meiotic division and produce 1200 pollen grains। सो अगर एक ने 4 दिए तो 1200 कितने मिलेंगे? 300 microspore mother cells। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी meiotic divisions, देखो उन्होंने पूछा है meiotic divisions आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 pollen grains। 100 pollen grains प्रोड्यूस होने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल होने चाहिए? तो इसी इक्वेशन से आप सॉल्व कर लोगे उसको, आपको आंसर मिल जाएगा 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स।
अब ये 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने मियोटिक डिविजन्स अंडरगो करेंगे? देखो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होता है, तो 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल में ऑब्वियसली 25 मियोटिक डिविजन्स हुए होंगे। सो आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी pollen मदर सेल्स पूछा है आपसे, शुड अंडरगो मियोटिक डिविजन टू प्रोड्यूस 64 pollen grains। सेम इक्वेशन यूज करके आप फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16 pollen मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो कितने मियोटिक डिविजन्स, तो सेम 16 मियोटिक डिविजन्स और उससे 64 pollen grains प्रोड्यूस हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन, एंथर के बारे में, एंथर का स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ pollen grain and the related numerical questions. If you have any doubts, feel free to ask in the comment box. In the upcoming videos हम डिस्कस करेंगे about formation of male gamete and also female gamete and double fertilization as well.